नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज की वर्कशीट नंबर 4 है, 26 जुलाई की वर्कशीट है। ये विषय गणित है। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी अपना नाम और अध्यापक का नाम लिख के इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। ठीक है। ज्यामितीय संरचना का परिचय भाग 2। तो आइए हम त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकार को पुनः दोहराएं। त्रिभुज के प्रकार देखो बेटा, त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर हम त्रिभुज को दो तरह से जान सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है ना। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तीनों ही भुजाएं जब बराबर हैं एक दूसरे को, तो ये त्रिभुज जो कहलाता है वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं समान और तीसरी भुजा बड़ी या छोटी हो। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये जो है ये 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है। तो इसकी दो भुजाएं AB और AC ये तो बराबर हैं, लेकिन BC जो है बराबर नहीं है, इसलिए ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बेटा। अगला देखें, इसी प्रकार विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो। ठीक है। जैसे ये हो गई 3 सेंटीमीटर की, ये हो गई 4 सेंटीमीटर की, ये हो गई 5 सेंटीमीटर की। तो इसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग है, इसलिए ये विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब आगे देखो आप लोग, न्यूनकोण त्रिभुज। जिसका न्यूनकोण त्रिभुज जो होता है वो होता है जो इस तरह से बना हो, जिस त्रिभुज का कोण जो है 90 डिग्री से कम हो वो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। बेटा समकोण त्रिभुज देखो, तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका कोण एक 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज वो होता है जिसका ये कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक हो, यानी 120 हो या 90 से कम 100 हो, 95 हो, कुछ भी हो, लेकिन 90 से ज़्यादा हो, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, त्रिभुज के नाम। हम त्रिभुज के नाम के अनुसार रख सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए ये त्रिभुज देखो क्या है, इस त्रिभुज का हम नाम क्या बता सकते हैं? त्रिभुज KLM, है ना। और उसके बाद परिकात्मक रूप से त्रिभुज को दर्शाना है तो हम इस तरह से त्रिभुज का चिन्ह लगाते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज LKM या त्रिभुज KLM या त्रिभुज MKL, ऐसे हम इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला देखें, अब आपको कुछ इस तरह से प्रश्न दिए हैं कि दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। इस चतुर्भुज का आप नाम क्या लिखोगे बेटा? तो इसका नाम लिखोगे चतुर्भुज ABCD। क्या लिखोगे? ऐसे चतुर्भुज का चिन्ह बनाओगे और लिखोगे ABC और D। ठीक है। इसकी सभी भुजाएं कैसे लिखोगे? तो इसकी सभी भुजाएं लिखोगे AB, कॉमा लगाओगे BC, फिर CD और AD। ठीक है। इस तरह से इसके भुजाएं लिख दोगे। इसके सभी कोण कैसे लिखोगे? कोण BAD। ठीक है। BAD ये वाला कोण हो गया। फिर अगला कोण लिखोगे कोण ABC। अगला कोण हो जाएगा कोण जिसे हमें पढ़ना हो उसे हम बीच में लिखते हैं, बाकी के कोई आजू बाजू की हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है। कोण BCD और अगला लिखोगे कोण CDA।
ठीक है, इस तरह से कोण हो जाएंगे। और इसके विकर्ण जो होते हैं वो ये विकर्ण होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके विकर्ण हो जाएंगे AC और BD। ठीक है, ये इसके विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं किसी भी चतुर्भुज के अंदर, वो उसके विकर्ण होते हैं। अब आगे देखें आप लोग बच्चों, चतुर्भुज की खासियत होती है बेटा कि चतुर्भुज के चारों कोणों, सभी कोणों का योग, यानी चारों कोण तो चतुर्भुज में जो होते हैं उन सभी का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजाएं बराबर और सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सामने की भुजाएं भी बराबर और सामने के कोण भी बराबर होते हैं। वर्ग में अब आप लोग देख सकते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग जो है इसके सभी कोण भी बराबर यानी 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चों, आयत जो होता है, आयत जैसे कि आपने ईंट देखी है ना बेटा, उसके ये आपकी किताब, इसके सामने की भुजा तो बराबर होती है और ये सामने की दोनों भुजाएं जो है एक दूसरे के बराबर होती है और कोणों का माप जो है इसका 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखें हम लोग। इसके बाद आपको क्या करना है, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए यहाँ से प्रश्नों के उत्तर हम करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं? नहीं, किसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। लेकिन अगर 2 कोण ही हो जाएंगे 90 और 90 के, तो ये समकोण कैसे होगा? इसलिए ये नहीं हो सकता, गलत है। दूसरा, क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? नहीं, त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है बेटा वो 60 डिग्री के नहीं हो सकते, 60 डिग्री के कम के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 60, 60 और 60 तीनों कोण मिलके आपका होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये समकोण, समबाहु त्रिभुज हो सकता है। क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं? तो ये भी बिल्कुल गलत है कि 90 से अधिक, अगर मान लो कोण होगा 90 डिग्री से अधिक, तो वो त्रिभुज कैसे बनेगा, है ना? तो ये कथन भी गलत है। अगला कथन है बेटा कि अगला कथन है आपका, क्या समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं? तो हाँ बेटा, इसमें इसको आप बता नहीं, ये नहीं है प्रश्न आपका, ये प्रश्न इधर है। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है, ये हो गया, ये आपको इस तरह से एक त्रिभुज बनाना है और उसकी माध्यिका जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, उसको माध्यिका कहते हैं, ABC और AM जो है इसकी माध्यिका हो गई। ठीक है बेटा, जिसे 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये AM जो है इसकी माध्यिका कहलाएगी। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है? तो बेटा एक त्रिभुज में एक हो गई पहली माध्यिका, ये हो गई दूसरी माध्यिका और ये हो गई तीसरी माध्यिका। ठीक है, तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका हो सकती है? तो आप बता सकते हो कि एक त्रिभुज में 3 माध्यिका हो सकती है। ठीक है, अब आ जाओ समांतर चतुर्भुज पे बात करते हैं। तो समचतुर्भुज, लंब चतुर्भुज तथा प्राकृतिक के आकार का बनाइए और माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं। हमारा इसी तरह की होती है ना हमारी पतंग, तो बेटा है ना, और आपको इसकी प्रत्येक भुजा का माप, इसके विकर्ण और प्रत्येक कोण बनाना है। ये तो इसके विकर्ण हो गए और ये हो गए इसके कोण, ठीक है, और ये हो जाएंगे इसके कोण जिनको आपको नाप के बताना है, इसके विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद
आपको इसे बना के अपने अध्यापक से चर्चा करना है। क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? हाँ बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो ये और ये हमेशा बराबर होते हैं और बराबर एक दूसरे के बराबर ये इंटरसेक्ट भी करते हैं, काटते भी हैं। ए, बी, सी और डी। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।